शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सांप और मोर जन्नत में रहते थे, मगर फिर ऐसा क्या हुआ कि सांप और मोर को जन्नत से निकाल दिया गया? तो इस बारे में आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। शैतान मरदूद ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को जन्नत से बेदखल कर दिया। दोस्तों, जन्नत में खाने पीने और घूमने को बहुत कुछ था, लेकिन तन्हा अकेले होने की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उदास रहने लगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से बीबी हवा को पैदा किया। इस तरह आप दोनों एक दूसरे का साथ पाकर जन्नत में खुशी खुशी रहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम दोनों जन्नत में जो चाहो खाओ पियो, घूमो फिरो, लेकिन खबरदार इस दरख्त के पास मत जाना और इसका फल मत खाना, वरना तुम जालिमों में से होगे। उधर शैतान अपने दिल में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का बीज बो चुका था। उसने कहा, इस इंसान की वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया, अब मैं इनको भी जन्नत में नहीं रहने दूंगा। शैतान को जब पता चला कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के तमाम मेवे खाने की इजाज़त मिल चुकी है, लेकिन शजरे ममनुआ यानी गंदम के दाने को खाने से मना फरमा दिया गया है, तो ज़मीन से आलिम बाला की तरफ रवाना हुआ। जन्नत में शैतान का दाखिला ममनू था, लेकिन 3 इसमें आज़मियात थे जिनका विर्द करने की वजह से उसको ये ताकत हासिल हो गई थी कि वो आसमान अव्वल से 7वें आसमान तक पहुंच सके। वो जन्नत के दरवाज़ों पर बने हुए याकूबत सुर्ख के 2 चबूतरों में से एक पर बैठ गया और 300 साल तक इंतज़ार करता रहा कि कोई जन्नत से बाहर आए तो वो उससे अपने मतलब की बात करे। अचानक मोर जन्नत से बाहर आ गया। उसको देखते ही शैतान खुश हुआ और कहने लगा, ऐ खुशनुमा परिंद, तुम कौन हो? मोर ने जवाब दिया, मैं मोर हूँ। मोर ने कहा, तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने कहा कि मैं आलम करूबिया का एक फरिश्ता हूँ और एक लम्हे के लिए भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जन्नत के अंदर जाऊँ और वहाँ की नेमतों का अपनी आंखों से मुशाहिदा करूँ। अगर तुम मुझे जन्नत के अंदर ले चलो तो मैं तुम्हें 3 बातें बताऊँगा जिसके सिले में तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी भी नहीं आएगी और तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझ में तो इतनी ताकत नहीं कि मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया और उसे सारा माजरा सुनाया। सांप भी शैतान की गुफ्तगू से बहुत खुश हुआ। सांप ने कहा कि तुम्हें जन्नत में ले जाने का एक तरीका है कि तुम सांप बन जाओ और मोर तुम्हें अपने पैरों में पकड़कर जन्नत में ले जाए। इस तरह शैतान जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो गया। जन्नत के निगहबानों को फौरन ये खबर मिल गई कि शैतान जन्नत में दाखिल हो चुका है। जब निगहबान शैतान को जन्नत से निकालने लगे तो हुक्म रब्बी हुआ कि इसे अभी जन्नत में ही रहने दें। शायद ये भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था या हिकमत खुदाबंदी थी। जन्नत में आर्जी मुकाम का हुक्मनामा मिल गया तो शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के पास जाकर अकीदत व मोहब्बत का इजहार करने लगा। ये दोनों उस लईन को पहचान ना सके। उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा जन्नत में इसी तरह खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम शैतान की बातें सुनकर गहरी सोच में डूब गए। शैतान ने कहा कि अगर आपने मेरी बात पर अमल किया तो यकीनन आपको ताहयात जन्नत की सहूलतें हासिल रहेंगी। ये सुनकर वो शैतान के बहकावे में आ गए और पूछा कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान ने कहा, वो फल अगर आप चख लें तो आपको अब्दी हयात हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये सुनकर उनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया, जबकि हजरत अम्मा हवा शैतान की बातों में आ गई और उनके कहने पर दोनों ने शजरे ममनुआ को चख लिया। दोस्तों, कहानी तो बहुत तवील है, लेकिन मुख्तसर ये है कि अल्लाह के हुक्म पर फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को ज़मीन पर उतार दिया और साथ साथ सांप और मोर को भी जन्नत से निकाल दिया गया। कहते हैं कि सांप जब जन्नत में था तो उसके मुंह से बहुत खूबसूरत खुशबू आती थी और इसके पैर भी थे, और मोर जैसे अब है इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था और इसके पाँव निहायत ही दिलकश थे। लेकिन जब मोर अपने पैरों से शैतान को लेकर जन्नत में आया था, उससे वो खूबसूरत पाँव छीन लिए गए और बदसूरत पाँव बना दिए गए, और जिस मुंह से मशवरा दिया था सांप ने तो उसके मुंह की खुशबू छीन ली और दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। शैतान की मदद करने की वजह से इनको जन्नत से निकाला गया।